हमारी मांगे जय किसान जय जवान, हमारी मांगे जय किसान। जी क्या मामला है? जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन कलेक्ट्रेट में बैठे हमारे उप जिलाधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उनको एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में राइस तथा गन्ना मिलों से किसानों का भुगतान कराने, किसानों को मुफ्त बिजली देने, गन्ना मूल्य 795 रुपये घोषित करने, जनपद रामपुर में अवैध रूप से चल रहे अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब वगैरह को बंद कराने, जिले को आपदा ग्रस्त घोषित कर वसूली स्थगित करने और कर किसानों को मुआवजा देने के संबंध में। क्योंकि पूरे ज़िले में जो हाल है किसानों का, ज़िले में साथ साथ पूरे प्रदेश में, देश में किसानों का बहुत बुरा हाल है। राइस मिल और गन्ना मिल रामपुर ज़िले में किसानों का भुगतान नहीं कर रहे हैं और राइस मिलों ने तो एक फार्मूला इस्तेमाल कर लिया है कि जो उनका मतलब धीरे धीरे किसानों का बकाया उनके ऊपर चलता रहता। जब देख लिया कई करोड़ रुपया उनके ऊपर बकाया हो गया तो उन्होंने बैंकों से मिली भगत करके और उसको जो है मिल को नीलाम करने की प्रक्रिया कर देते हैं। अब अगर कोई किसान का जिसका पैसा मिल ने नहीं दिया है वो जाके किसी भी उच्च अधिकारी से अपने गुहार लगाता है तो अब उच्च अधिकारी मतलब अवगत करा देता है कि वो मिल तो खुद दिवालिया घोषित हो गया, वो कहाँ से देगा। तो जब मिल को लाइसेंस दिया जाता है तो सरकार गारंटी देती है कि ये मिल पे आप अपना माल बेचिए और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि इसका जो भी पैसा आपका है वो सरकार देगी। लेकिन इस नियम का कहीं पालन नहीं किया जाता। हमारे देश में 2 नियम हैं। एक नियम, पहला नियम तो यह है कि अगर 14 दिन तक किसी भी किसान की वस्तु का कोई व्यापारी या मिल भुगतान नहीं करता तो उसको ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा, जो किसी भी फैक्ट्री द्वारा या किसी भी आड़ती द्वारा या किसी भी मिल द्वारा किसान को नहीं दिया जाता। दूसरा नियम यह है कि चाहे किसान के ऊपर कितने ही दिन का ऋण हो जाए, कितना ही उसका जो ऋण लिए हुए हो जाए, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा और वो किसान हर किसान से मतलब लिया जा रहा है। आप चाहें तो इसका बाइलॉज मुझसे अगर किसी को ज़रूरत हो तो ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो सरकार के कारिंदे हैं वो इस बात को, या सरकार खुद मजबूर है इस बात से, उन उद्योगपतियों के हाथों बिकी हुई। अभी एक फिल्म आई थी जवान, उसमें किसानों की दुर्दशा दिखाई गई है। हम शाहरुख खान के आभारी हैं कि उन्होंने, और उस फिल्म के निर्माताओं के भी आभारी हैं कि उन्होंने किसान के दर्द को समझते हुए किसान की पीड़ा पब्लिक को दिखाने की कोशिश की। तो इसी तरह से किसान के हालात होते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र शाहजहांपुर द्वारा हमने RTI से पता किया कि 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने पर किसान की वो कितनी लागत आती है। तो उन्होंने बतलाया कि 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने पर 530 रुपया प्रति क्विंटल की लागत आती है और उनके पास में बहुत सारे साधन होते हैं। सरकार के पास लागत उनकी बहुत कम आती है क्योंकि वो सिंचाई करते हैं ट्यूबवेल से और उनके पास मशीनरियाँ हैं। निलाई गुलाई का उनका खर्चा ना के बराबर आता है, जबकि किसान हाथ से मजदूर के द्वारा, क्योंकि उसके पास इतने साधन नहीं है, तो किसान की लागत उससे ज़्यादा आती होगी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार चीख कर पुकार कर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार जब से आई है हम किसानों को उसकी फसल का 1.5 गुना मूल्य दे रहे हैं। तो जब 530 रुपये की लागत आ रही है तो लगभग 800 रुपये, 795 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य घोषित क्यों नहीं करती सरकार। लेकिन जानते हैं कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सिर्फ चुनाव के समय किसान का जिक्र आएगा। और ये मुद्दा हमने छेड़ा भी इसीलिए है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। हर राजनीतिक पार्टी भले ही करे कि ना करे, लेकिन किसान का जिक्र इस बात का जरूर करेगी। जब 530 रुपये की लागत आ रही है तो आप 795 रुपये घोषित क्यों नहीं करते। गन्ना मूल्य अभी 350 रुपये सही करके घोषित नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, पूरे ज़िले में अवैध पैथोलॉजी लैब और नर्सिंग होम प्राइवेट ये चल रहा है। खेल क्या चलता है इनका, आप जाएंगे इस टाइम पे CBC की जांच चल रही है और CBC में जो है प्लेटलेट्स, अगर आप कराएं किसी सरकारी अस्पताल में तो प्लेटलेट्स आपकी थोड़ी बहुत कम हो सकती हैं और वो कोई भी बुखार होने से कम हो जाती हैं। लेकिन आप प्राइवेट लैब में अगर कराएंगे तो आपकी प्लेटलेट जो है आधे से भी कम, 33% प्लेटलेट दिखाएंगे और दूसरे दिन को जब आप उसकी जांच कराएंगे तो और कम दिखाएंगे। मरीज के ऐसे हालात बना देंगे कि मरीज जो है बहुत ज़्यादा गंभीर है और बच नहीं सकता।
इसलिए हम इलाज कर रहे हैं। फिर उनकी जाँचें होंगी, धीरे धीरे प्लेटलेट्स बढ़ाना शुरू कर देंगे। और ये खेल एक नर्सिंग होम या अस्पताल में नहीं चल रहा है, जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं सब में चल रहा धड़ल्ले के साथ। अगर आदमी की 50,000 प्लेटलेट्स हो जाए तो उससे उठा नहीं जाएगा। और प्राइवेट लैबों में दिखाया जा रहा है कि उसकी 10,000 प्लेटलेट्स रह गई, उसकी 5,000 प्लेटलेट्स रह गई। और बहुत बड़े खेल करे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जंबो पैक के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है कि आप उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति के साथ जंबो पैक मत देना। इससे मतलब कहते हैं खून देना एक बार और जंबो पैक देना, जंबो पैक एक बार देना है और खून 10 बार देना। जबकि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति अगर रक्तदान एक बार करता है तो उसे अगले 6 महीने तक रक्तदान नहीं करना चाहिए। और प्लेटलेट्स या जंबो पैक अगर किसी को दे रहा है तो वो 15 दिन के बाद फिर दे सकता है अगर स्वस्थ है तो ये बड़ा खेल चल रहा है स्वास्थ्य विभाग में। आज हमारी सीएमओ साहब से बात हुई तो पता किया हमने कि कितने पैथोलॉजी लैब ज़िले में मतलब संचालित है। तो उन्होंने कहा केवल 16 पैथोलॉजी लैब जिनके लाइसेंस है। और आप जाकर देखेंगे पूरे ज़िले में, आप जाकर देखें तो हर अड्डे पर, हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में आपको पैथोलॉजी लैब मिलेगी। तो ये किसकी शय पर चल रहा है? स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ रख के ये खेल खेल रहा है। नियम अनुसार पैथोलॉजी लैब चलें और जिला अस्पताल जगह जगह जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें लैब की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों ने वादा किया था, लेकिन उसको टालते रहे। और अभी जो आम बजट पिछला घोषित हुआ था उसमें कहा था कि 1 अप्रैल से किसानों को बिजली का बिल देने की ज़रूरत नहीं है, किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। और आज तक ये आदेश बिजली विभाग नहीं पहुंचा, या तो विभाग में पहुंचा नहीं या विभाग उसको दबा के बैठा पड़ा है और किसानों के जाके कनेक्शन काट रहा है।